हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये आप सोच रहे होंगे इतना अंधेरा क्यों है, आज के व्लॉग की शुरुआत आप इतने अंधेरे से क्यों कर रही हैं। तो ये हम बता दें आपको, अंधेरा तो नहीं है क्योंकि एक्चुअली लाइट नहीं आ रही थी और इन्वर्टर भी बंद हो गया था। इस वजह से जो है अभी सुबह के टाइम लाइट नहीं थी, तो दूसरे फ़ोन से हस्बैंड के फ़ोन को जला करके, मतलब उसकी फ़्लैश लाइट ऑन करके तब चाय पी रहे थे। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट हमने फिर नीचे रख लिया था और उसको फ़ोन को भी उल्टा कर दिया था। थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो बहुत गर्मी हो रही थी गाइस, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे मतलब गर्मी कटेगी। और दिन पर दिन जैसे सुबह जितनी गर्मी रहती है उतनी ही गर्मी शाम के टाइम रहती है। शाम को बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, 1% भी जो थोड़ी सी हवा वगैरह चले तो थोड़ा आराम मिले। बट घर में भी गर्मी है, घर के बाहर बैठो दरवाजे पे, वहाँ पे भी गर्मी है, किचन में भी गर्मी तो है ही है, अपने रूम में भी गर्मी है, एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए लाइट आती है, फिर जो है घंटों के लिए लाइट काट दी जाती है। मतलब बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है गाइस इस समय हम लोगों को, हमारी फैमिली को, कि लाइट का ये जो प्रॉब्लम है इससे पूरा घर हमारा परेशान है। हम लोग सो नहीं पाते हैं, कुछ और काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रॉपर अगर लाइट नहीं होगी तो कैसे सारे काम चलेंगे। और एसी तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि वोल्टेज ही इतना नहीं आता है। जब भी जितनी भी समय के लिए लाइट आती है वो कम वोल्टेज के लिए आती है, वो कम वोल्टेज में तो एसी नहीं चल पाएगा ना। तो गाइस मतलब पूरा दिन पसीने में ही रहते हैं हम लोग। बहुत ही दुख, मतलब अजीब सी बात है ये, दुख की बात है। तो बस फिर उसके बाद चाहे जितनी भी गर्मी हो, लाइट आए चाहे ना आए, लेकिन पेट भरना तो बहुत ज़रूरी है ना। पेट तो बहुत बेशर्म होता है, उसको तो पता ही नहीं कि लाइट नहीं आ रही तो आज खाना ना मांगे, बट पेट हमेशा खाना मांगता है, चाहे लाइट आए चाहे ना आए। और चाहे जितनी भी गर्मी हो, परेशानी हो, दुख हो, उसको कुछ मतलब नहीं। तो बस सुबह जो है नाश्ता बनाया था, मम्मी ने कहा पोहा बना लो तो पोहा बना दिया था। फिर बाद में पराठा बनाया था सबके लिए। और हस्बैंड ने कहा आज हमको मत देना लंच, तो आज उनको हस्बैंड को लंच नहीं दिया गया है क्योंकि आज था बड़ा मंगल। उन्होंने कहा था घर में बाकी सबके लिए बना लो, हम जो है वहीं पे खा लेंगे, बाहर ऑफिस के पास जो है भंडारा मिल जाता है आराम से, तो तुम परेशान मत हो गर्मी में। बट नहीं बनाया उनके लिए, लेकिन बाकी सबके लिए तो बनाया ना, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि जो है अभी गर्मी है तो हम खाना ना बनाएं, ठंडी है तो खाना बनाएं, ऐसा नहीं होता है। खाना तो बनाना ही पड़ता है किचन में, और फिर गर्मी से क्या ही मतलब है। तो जी बस आप देख सकते हैं दही ने जान बचा के रखी है। हस्बैंड अक्सर दही ले लाते रहते हैं, कि मतलब फ्रिज में रखा रहता है परमानेंट हमारे यहाँ पे, तो दही की वजह से जान बची हुई है। तो हमने जल्दी से फटाफट रायता बना लिया और थोड़ा सा खीरा भी काट लिया था, साथ में आलू फ्राई था और थोड़ी सी कटहल की सब्ज़ी ले ली थी, और जो पूड़ी भंडारे की थी वो भी रख ली थी। तो थोड़ा सा उसमें डिप करके खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था खा के। और बस आप देख सकते खाना न खाने के बाद कितना ज़्यादा किचन फैल जाता है। तो किचन को समेट दिया, साफ़ कर दिया, और जो भी खाना था बच गया था उसको ढक के रख दिया था। गर्मी में खाना खाने का बिल्कुल मन भी नहीं करता है, लेकिन खाना ना बनाओ तब खाना खाने का मन करता है, ये भी प्रॉब्लम है। तो खैर अभी जो है हम आ गए थे थोड़ा बाहर। हमारे घर में शिमला मिर्च रखे फ्रिज में सड़ गई थी, ख़राब हो गई थी, तो उसको फेंकने के लिए तो देखा ये कुत्ता खड़ा हुआ था, उसके बच्चे। तो हमें लगा शायद ये कुत्ता भूखा होगा, तो थोड़ी कुछ रोटी बाहर रखी हुई थी, तो हमने सोचा उसको दे देते हैं जिससे ये अपने बच्चों को भी खिला सके। तो यकीन मानिएगा जैसी ही रोटी हमने फेंकी वैसे ही जो है वो अब रोटी उठा के लेके चले गए। रोटी हम झाड़ रहे थे इस समय, क्योंकि हमें लगा चींटी है, इस वजह से उसको साफ करके दे रहे थे। तो आप देख सकते हैं रोटी तुरंत उठा के भाग गए, क्योंकि ये लोग भूखे थे और तभी घर के आसपास आते रहते हैं। इन बेजुबानों का भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए,
और कुछ ना कुछ खाने के लिए डाल देना चाहिए, जो भी हो आपके पास, क्योंकि ज़रूरी है। और हमको तो खाने के लिए मिल जाता, भगवान देते हैं, और हम बोल भी सकते कि हमें भाई खाने के लिए दे दो, ये नहीं बोल सकते। तो इनको लिए भी जो है ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिनको जो बोल नहीं सकते हैं, मांग नहीं सकते हैं, बिना मांगे उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। तो बस जी छत पे आ गए थे अपने कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि 1 घंटे में वैसे कपड़े सूख जाते हैं, बट हमें काम निपटाते निपटाते 12, 1, 2, 1:30 इस टाइप से बच जाता है। रोज़ का यही हमारा नियम है। बट अब कोशिश करेंगे कल सुबह, जैसे सुबह 7 बजे हम कपड़े फैला देते हैं छत पे, या 6:30 बजे फैला देते हैं, तो हम 9 बजे ही काम को थोड़ा रोक करके तब जाके उठा लेंगे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही थी गाइस, बिल्कुल भी खड़े होने का मन नहीं कर रहा था। और 2 मिनट के लिए भी धूप में चले जाओ तो पसीना तो ऐसे बह रहा था जैसे कि पानी हो, बिल्कुल नहा लिया हो पानी से। तो बस ये शाम हो गई थी, शाम को हम खा रहे थे, बचे हुए थे कुछ, मम्मी ने काटे थे तरबूज, तो थोड़ा पापा ने खा लिए थे, और हमारे लिए थोड़ा बचा दिया था, मम्मी ने कहा था ये तुम खा लेना। तो फ्रिज में ठंडे होने के लिए उन्होंने रख दिया था, क्योंकि गर्म बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ठंडे ही तरबूज अच्छे लगते हैं। तो मम्मी ने कट करके रख दिया था, तो हम अपने तरबूज खा रहे थे शाम के टाइम कुछ क्रेविंग होती है तो बस। और उसके बाद जो है साथ में मेरी चाय भी चढ़ गई थी, क्योंकि 5:30 बज रहा था, और 5:30 बजे की चाय तो लाजमी है, हर कोई पीता है, और हमारे यहाँ चाय का यही टाइमिंग है। तो बस हम इसके बीज जो है निकाल रहे थे। डर लगता है, बचपन में हमने सुना था कि इसके बीज अगर पेट में चले जाते हैं तो पेड़ निकल आता है। तो अभी तक वो फोबिया जो है बीज वाला, वो अभी तक गया नहीं है, तो अभी डर है। तो बस हम अपने तरबूज को एंजॉय कर रहे थे, और आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, गिने चुने थे, और एक बड़ा तरबूज हस्बैंड लेकर के आए थे। और चाय हमारी जो है चढ़ी हुई, इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं आज, गैस का नहीं, क्योंकि आज लाइट आ रही है इस समय। तो जब लाइट आती है तो इंडक्शन पे बन जाती है, छोटे मोटे काम हो जाते हैं, तो गैस की बचत भी हो जाती है। तो बस सामने कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, और आप देख सकते हैं ये सब छोटा सा बच्चा जो है ये बाउंड्री वॉल को जो है पार करने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर इसको चढ़ के देखो ये चढ़ पाता है कि नहीं पाता, ये इतना छोटा। अरे भैया ये तो चढ़ गया था बिल्कुल, मतलब लगता नहीं है कि इतना छोटा सा है चढ़ पाएगा, बट चढ़ गया था। और ये प्रैक्टिस से होता है, छोटे छोटे बच्चे अगर जो कर लेते हैं वो बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, तो बस ये प्रैक्टिस ही होता है। इतना छोटा बच्चा बाउंड्री वॉल पे चढ़ गया था, और उसको पता है कैसे कहाँ से उतरना है, और ये वो सारी चीज़ें। तो अच्छा लग रहा था, सारे बच्चे खेल रहे थे घास पे। हम लोग छोटे थे, हम लोग भी ऐसे ही बैठ जाते थे, कहीं भी घास होती थी आराम से पालथी मार के। तो आज इन बच्चों को देखा तो याद आ गया कि हम लोग भी जब क्रिकेट खेलते थे बचपन में, या कोई भी गेम खेलते थे, तो जहाँ पे भी घास अच्छी रहती थी वहाँ पर बैठ जाते थे, और कभी सोचते भी नहीं थे कि क्या पता वहाँ पे कुत्ते ने सूसू किया हो या कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कभी भी नहीं सोचा था। बट अब जब बड़े हो गए हैं तो अब ये दिमाग में ख्याल आता है क्या पता यहाँ पे कुत्ते ने सूसू किया हो, कोई जानवर यहाँ पर बैठा हो, कोई छोटा मोटा कीड़े मकोड़े बैठे हो। अब यहाँ इस टाइम पे हमें पता चलता है, दिमाग में आता है तो मतलब बचपना थोड़ा सा अच्छा होता है, इतनी चीज़ें नहीं सोचता है, ना इतना दिमाग लगाता है, एंजॉय करता है। बस चीज़ों को एंजॉय करना ही अच्छी बात होती है, इतना दिमाग लगा कर के वो करना ये अच्छा नहीं लगता है वैसे, कि क्या है ये है वो है, इतना नहीं अच्छा लगता है। तो बस जी हम भी छत पे जा रहे थे, तो देखा चूरा रखा हुआ था छत पे, सुबह ही चूरा रख दिया था। ये दिवाली वाला चूरा है, तो ये मम्मी पोहा नहीं खाती हैं। मम्मी कहती हैं दिवाली वाले चूरे का पोहा नहीं बनाया जाता है, पोहा बनाने के लिए अलग से चूरा आता है, उसी का पोहा बनता है। और इसको सिर्फ मम्मी नमक और मिर्चा डाल के फ्राई कर लेंगी, तो चाय के साथ खाने के काम आएगा। सील गया था थोड़ा, तो इसीलिए जो है हमने, मम्मी ने बोला छत पे रख दो, तो छत पे सुबह ही रख दिया था, तो अच्छा खासा क्रिस्पी हो गया था। और बस चाय हमने अपने बाउंड्री वॉल पे रख दिया था, तो उठा लिया अब जब अपनी चाय, और चले गए थे छत पे, एंजॉय कर रहे थे सनसेट। और आप नीचे आने के बाद हमने बनाई आलू टमाटर की सब्ज़ी,
और पराठे पहले से रखे हुए थे तो बनाना नहीं पड़ा था, इसलिए दिखाया नहीं। तो बस जी यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।